हे गाइस, वेलकम टू डॉक्टर शाक्स पॉडकास्ट। खाने का ये बंदा है शौकीन, दिल से है रंगीन, और इंसान बहुत ही है संगीन। चलो आइजैक से बात करते हैं। आइजैक थॉमस मेरा दोस्त है ट्विटर से। मैं इसके साथ बहुत सारा बैंटर करता हूँ। कभी कभी इसके कमेंट्स के नीचे जाके उटपटांग जिफी डालता हूँ। लेकिन ये एक अकेला बंदा है जिस मैंने आइजैक को कभी भी अपना टेम्पर लूज करते हुए, या किसी के साथ एरोगेंट बात करते हुए, या किसी को विशियसली ट्रोल करते हुए नहीं देखा है। मैं कभी कभी इसके पोस्ट के नीचे जाके लिखता भी हूँ कि सबसे सिंपल, सबसे जेन्युइन, और बिना एल्गोरिदम को की परवाह किए हुए ट्वीट डालता है। दैट इज वाई आई फॉलो आइजैक। इसीलिए ही मैंने आइजैक को आज यहाँ पे बुलाया है। आइजैक एक कंटेंट राइटर है। आइजैक का बैकग्राउंड मार्केटिंग में भी रह चुका है। आइजैक के पास 10 से ज्यादा साल का एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट लाइफ का। तो आइजैक को अभी चांस देंगे, ये मेरा इंटरप्रिटेशन था। अभी आइजैक खुद को इंट्रोड्यूस करेगा। आपने इतनी सारी अच्छी बातें बोली तो मैं चेंज नहीं करना चाहूंगा काफी कुछ। बट रिगार्डिंग एरोगेंटली ट्वीटिंग, आई थिंक इंस्टेंसेस हुए हैं लाइक वेर इन आई मेट समवन एंड देन आई पोस्ट अ पिक। उसके नीचे अगर दैट पर्सन इज इन्फ्लुएंसर तो और लाइक प्रॉब्ली इफ अ ट्वीट गेट्स 1,000 likes और समथिंग, तो वो जो अच्छी बातों के साथ साथ बुरी बातें भी आती हैं और पीपल लाइक दे कम एंड दे वुड से समथिंग रियली मीन। आउट ऑफ द प्लेस, और वो भी बेसिकली तो वो नीचा दिखाने वाला एक वो नहीं होता मेंटालिटी। तो हुआ ये है कि सम टाइम बैक, 1 या 2 साल पहले की बात है, किसी ने कुछ लिखा एंड आई रोट इट बैक, यानी मैं आई थिंक आई यूज अ कस वर्ड। तो हुआ ये कि मेरे पास मेल आया कि योर ट्वीट और योर रिप्लाई इज नॉट एज पर अवर गाइडलाइंस। तो मेरे को ये समझ में आ गया कि बेसिकली यू लाइक गाली का जवाब अगर आप गाली से दोगे तो द एल्गोरिथम जो है डिफरेंशिएट नहीं करता कि नहीं, तुम्हारी तरफ से गलती नहीं है, सामने वाले ने इनिशिएट किया, दे डोंट लुक एट इट। सो मैंने फिर क्या किया, सिंपल सा फंडा है, अगर कोई मुझे आके, इट्स बेसिकली ट्विटर पे ऐसा है कि कोई मुंह पे थूकेगा, आपको वो थूक पहुंचना है, पानी मुंह धोना है ना आगे बढ़ना है। सो that is one philosophy I'm trying to develop. And regarding 10 10 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, नहीं, आई थिंक 10 साल का एक्सपीरियंस इन द सेंस, मैं 19 साल का था जब मैंने ब्लॉग चालू किया था अपना पहला। बट देन जो कॉर्पोरेट लाइफ मैंने एक्चुअली जीनी चालू की होगी प्रॉपर, बिकॉज मैं इंदौर में था। इंदौर का जो एक्सपीरियंस है, आई डोंट कंसिडर इट एज अ कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस। Proper corporate experience happened in 2017 when I came to Delhi and I started working for an ad agency. So I think pretty new. I think 5 साल का मैं experience फाइव रहूंगा ईयर्स का। proper corporate. Yeah. मैं शायद तब से गिन और रहा रहूंगा जब से तुमने लिखना चालू किया ना, फ्रीलांसिंग वगैरह या तुम खुद हाँ, के लिए करते थे। हाँ। हाँ, सो या आई मीन ऑफिस वगैरह जाना प्रॉपर, वो जो समझना कि यार ऑफिस डिनर में कैसे बिहेव करना है, क्या है, और क्लाइंट से कैसे बात करनी है, वो सारा करना है, उसको देखूंगा। तो आई थिंक या 5 साल का एक प्रॉपर ऑफिस एक्सपीरियंस। और बाकी जो भी आपने कहा यार, वो सारा आपने, थैंक यू सो हम्म। मच फॉर दैट इंट्रोडक्शन। या हम्म। आइजैक, तुम कॉर्पोरेट जॉब करते हो। तुमने फॉर्मल एजुकेशन भी ली हुई है। लेकिन ये जो कंटेंट या क्रिएटर इकोनॉमी का जो सर्ज हुआ है ना लॉकडाउन के बाद, उसके बाद सब लोग इसमें घुस गए हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ ऑल्सो। ठीक है। एवरीबडी पुट्स अ टैग ऑफ कंटेंट क्रिएटर, कंटेंट राइटर, सोशल मीडिया मैनेजर। आई मतलब हैंडल प्रोफाइल ऑफ सो मेनी सीईओज, बिकॉज इसमें कुछ एंट्री बैरियर तो है नहीं, है ना। अगर आपको बाहर क्लिनिक खोलना है, प्रैक्टिस करनी है, तो आपको डॉक्टर बनना पड़ता है यार, उसकी रजिस्ट्रेशन नंबर लेनी पड़ती है। अगर आपको सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर बनना है तो उसके लिए भी एमफी का एग्जाम देना पड़ता है। लेकिन इसमें कोई एंट्री बैरियर नहीं है। इसमें आप अपनी क्रिएटिविटी थोड़ी दिखाओ, और अगर आपके पास नेटवर्किंग की या सोशल स्किल्स हैं तो आप आगे बढ़ सकते हो। तो मैं जानना चाहता हूँ कि फॉर्मल एजुकेशन का तुम्हारे लिए कोई इम्पोर्टेंस है या नहीं है, और कॉर्पोरेट लाइफ का, जो कॉर्पोरेट में आप सीखते हो कि कंपनी चलती कैसी है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है। मेरे लिए पर्सनली, बिकॉज आई कम फ्रॉम केरला एंड आई कम फ्रॉम वेरी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन कैथोलिक फैमिली। एक तो फैमिली में ही है कि यू नीड टू हैव गुड फॉर्मल एजुकेशन।
एंड अब मैं यहाँ पे फैमिली को एज अ बफर लेके नहीं आ रहा हूँ. देन इवेंचुअली व्हेन यू ग्रो अप यू रियलाइज सर्टेन थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ. एंड आई वुड से फॉरेन एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी पर्सन. अब लोग बोलेंगे कि नहीं, वो देयर वर पीपल हु ड्रॉप्ड आउट एंड देन दे मेड अ करियर आउट ऑफ इट. बट दे डोंट फॉर वो एक चीज भूलते हैं. अगर इफ दे रीड देयर लाइफ प्रॉपरली, स्टीव जॉब्स का बैकग्राउंड क्या था. ही डिड he was into coding, or yeah, or like he was not into coding, he was into वो प्रोसेस में he learned design, he was learning design at that point of time. एंड उसको when he was learning design उसको दिखा कि he could make something, then वो पर्पस मिला उसको, then he dropped out. सो एनीवेज, आप कुछ भी बनाना चाहते हो, एक बेसिक फाउंडेशन होना बस जरूरी है. एंड आई थिंक दैट्स वेयर फॉर्मल एजुकेशन कम्स इनटू द पिक्चर. फॉर्मल एजुकेशन आपको जीने का या आप कुछ करना चाहते हो उसका एक बेसिक तरीका सिखाता है. सो फॉर्मल एजुकेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर मी. एंड रिगार्डिंग कॉर्पोरेट जॉब अगेन, व्हेन यू गेट इनटू अ कॉर्पोरेट जॉब आपको पता है देर आर सर्टेन प्रोसेसेस जो आपको एक जॉब ही सिखा सकता है. आप जैसे अब मान लो, लाइक यू सेड इन द वेरी बिगिनिंग कि आजकल कोई भी स्टार्टअप खोलता है, इंस्टाग्राम पे पेज डाल दिया एंड देन बोल दिया कि मैं फाउंडर हूँ. ठीक है. वो पता है होगा ये कि अगर मान लो बढ़ गया, वो दैट इंस्टाग्राम पेज और दैट थिंग ऑफ योर्स ब्लूज अप, ठीक है, आपको तब भी आगे चल के ये सारी चीजें सीखने पड़ी. क्यों? क्योंकि हो सकता है कि कल को कोई क्लाइंट आपने, बिकॉज यू डोंट नो अ पर्टिकुलर प्रोसेस, आपको रिजेक्ट कर देगा. कह देगा कि यार मैं इसके साथ काम नहीं कर सकता भाई, बिकॉज ही डजंट नो दिस पर्टिकुलर प्रोसेस. सो इवेंचुअली वो फिल्टरिंग आउट होता ही है. लाइक कोई कितना ही बड़ा कंटेंट क्रिएटर क्यों ना हो, वो एक बार ब्लो अप हो जाए, जब उसको एक बड़े लेवल पे जाना होगा तो उसको ये सारी चीजें सीखनी ही पड़ी. तो व्हाई नॉट यू लर्न इट. एंड उस पे भी लोग बोलेंगे कि नहीं भाई, हम रास्ते में ही सीखेंगे. बट तो ठीक है भाई, वो तुम्हारी तकलीफ है, तुमको जैसा जाना है जाओ. बट फॉर मी, एक फॉर्मल एजुकेशन, लर्निंग दैट प्रोसेस मैटर्स, मेरे लिए तो मैटर करता है. हाँ, एग्जैक्टली exactly. मुझे तो जब मैंने एमबीए किया, अपना रेडियोलॉजी छोड़ने का डिसाइड किया, फ्रीलांसिंग, मुझे तो पता ही नहीं था कि हॉस्पिटल चलाने के लिए इतने सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं. उसमें एक सेल्स का भी हम्म. डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग होती है, एडमिनिस्ट्रेशन होती है, फैसिलिटी मैनेजमेंट होती है, एचआर होती है, फाइनेंस होती है. ओके, मुझे भी बाद में पता चला. ओके, तो बहुत नाइव मुझे लोग. अभी मालूम चल रही है. हाँ, genuinely, in a corporate hospital all these departments literally are working behind the scenes to run a big hospital. वैसे, यस. सो मुझे ये पूछना था तुमसे कि बिकॉज आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दिन हम लोग ये एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हु आर द वुमेन इन योर लाइफ दैट यू एडमायर एंड व्हाट रोल दे हैव प्लेड इन योर लाइफ? फर्स्ट ऑफ ऑल माय मदर. आई थिंक जब से मैंने, बोलते ना, होश संभाला है, या व्हेन आई वाज, you when you get into your kindergarten and then you start observing people. So I have observed this, that I think she had a very specific routine. Like she would wake up at like say 5, पूरा खाना वाना बना के, देन शी वुड गो टू ऑफिस. ऑफिस आने के बाद देन वो बर्तन वर्तन धोना, देन जो भी काम है वो सारा करके, देन मे बी शी विल वॉच समथिंग एंड देन शी विल स्लीप. तो बड़ा ही पीपल, लोग बोलते हैं ना, हसल कल्चर, हसल कल्चर, ये मेहनत है वो मेहनत है. बट आई डोंट नो, मैं कभी 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 मुझे समझ नहीं आता कि इतनी मेहनत कोई कैसे कर सकता है. लाइक क्योंकि अगर मेरे से बोला जाए कि मैं अपने लिए खुद का खाना बनाने में, मेरी वो मुझे नानी याद आ जाती है. अ, मुझसे बोले कि 5 बजे उठ के मैं खुद के लिए खाना बनाऊं, मेरे को वो एकदम एक आफत सी आन पड़ी. और तभी मैं ट्वीट करता था 10 AM क्लब, 10 AM क्लब. सो बेसिकली एक आलस है ऑलरेडी मेरे अंदर. बट वो जो मम्मी का रूटीन है ना, समडे मैं सोचता हूँ कि अगर अगर मैं उनका रूटीन फॉलो कर पाऊँ समहाउ, मे बी, आई डोंट नो वेदर आई वुड बी मोर सक्सेसफुल और नॉट, आई डोंट नो. बट या, वो एक चीज मुझे इंस्पायर करती है. देन आई थिंक मॉम्स और मम्मीज और जो अम्मा होती है, आई थिंक दे आर, आई थिंक, वन ऑफ द प्योरेस्ट और द मोस्ट ऑनेस्ट, हाउ डू आई पुट दिस, जो आपके लिए दुआ मांगती है, या who actually want you to succeed in life. The So only one person who loves you unconditionally. true, very true. Yes. uh,
सी आई वुड से कि हाँ मे बी दे वुड हैव यहाँ वहाँ कंडीशन कंडीशन होंगे, बट नहीं, आई मीन आई वुड स्टिल से कि उनका प्यार वुड बी एक मिनट, सॉरी, अरे कुछ नहीं यार, एक नोटिफिकेशन आया था, मैंने क्लिक कर जैसे ही मैंने ये दिया। बोला ना, द ओनली वन पर्सन हु लव्स यू अनकंडीशनली, मेरी बीवी पीछे बैठी है, सुन रही है, क्या लुक दिया उसने मेरे को अभी। सो सो आई मीन आई वुड से हाँ मे बी मॉम के, एक माँ के प्यार में भी कंडीशंस हो सकते हैं, यू नेवर नो, बट देन अगेन आई वुड स्टिल से उनका प्यार इज स्टिल प्योर इन अ लॉट ऑफ वेज. हम्म। दूसरा would be my sister. She is very younger to me. She is like almost 8 years younger to me. But again, I think I would say अगर मेरे जो फ्रेंड सर्कल है उसको हटा दिया जाए तो आई थिंक शी इज माय बेस्ट फ्रेंड. आई मीन मी एंड माय सिस्टर आर वेरी ओपन, वी टॉक अ लॉट, एंड उससे मैं कुछ कुछ चीजें सीखता हूँ. और या वो जो गलतियां करती है तो मेरे को समझ में आता है कि जब मैं छोटा था और मैं वही चीज करता था वो कितना इरिटेटिंग लगता था टू माय पेरेंट्स. तो उसको देख के ना मेरे को याद आता है कि यार यही चीजें तो मैं करता था और इससे ही बदतर तरीके से करता हम्म। था. सो उसको एक लेक्चर देने में या उसको ये समझाने में कि नहीं मोबाइल नीचे रख, अब थोड़ी पढ़ाई कर या काम कर, मुझे थोड़ी शर्म आती है बोलने में, बट मुझे वो मेरी उस टाइम की गलती मेरे को उसके थ्रू दिखाई देती है. सो दैट्स वन थिंग. एंड थर्ड वुड बी वो हमारे चर्च में ना संडे को ना क्लासेस होती है जहाँ पे हमको मॉरल साइंस एंड ट्रेडिशंस वगैरह सिखाया जाता है. तो वो जो नन्स जिन्होंने मुझे सिखाया वो उनको आई वुड से नन्स. एंड देन देयर हैव बीन टीचर्स. Luckily in my life I got some really good teachers. मतलब there was a teacher who actually gave me the offer of writing for a school magazine. There and the very same teacher, after the poem got published, she said that you write really well, keep writing. So I think that was one line. वो एक लाइन जो कभी कभी जब छोटे होते हैं हम सुनते हैं तो एक डिफाइनिंग फैक्टर हो जाता है ना कि यार उन्होंने मुझे ऐसा बोला तो आई थिंक आई शुड थिंक अबाउट इट, आई शुड डू समथिंग अबाउट इट. सो nuns, teachers, uh, and then yeah, I mean I won't say X. I think वो X थोड़ा बहुत ही commonly used word हो गया है. I think there are certain things जो हम सीखते हैं when you interact with women. I think I don't know how to say that. यार वो उनका सोचने का तरीका अलग होता है. कैसे बोलूं यार मैं, जैसे अगर उनको 100 रुपए में निकालने होंगे ना तो आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट जिनसे मैं मिला हूँ वो लोग सोचेंगे कि वो 100 रुपए खर्च करने से पहले दे नो दैट आर्ट ऑफ बार्गेनिंग. दे नो द आर्ट ऑफ डाइवर्सिटी. जैसे हम लड़के ऐसे होते हैं, यार मेरे को चल जाएगा सेम खाना या मैं सेम खा लूंगा या जैसे जैसे रहना है हम्म। वो जो एक लेवल अप होता है आई थिंक इट कम्स व्हेन यू इंटरेक्ट विद अ वुमन और देयर इज अ वुमन इन योर लाइफ. हम्म। जो एक लेवल अप करने वाला जो एक फंडा है ना वो आई थिंक अ वुमन ब्रिंग्स. एब्सोल्युट। सो आई थिंक या. हम्म। तो जब भी आइजैक ट्विटर पे कंटेंट पोस्ट करता है, तो मैं तीन चार टाइप के कंटेंट देखता हूँ। एक तो 10 AM क्लब, ठीक है। उसके बाद खाने का कंटेंट, ठीक है। फिर उसके बाद कभी कभी बेटसी या इनके साथ कॉमेडी, ओके। या फिर कभी कभी तुम पोएट्री भी करते हो, ठीक है। बहुत रेयर तुम्हारा मूड होता है ना, तुम वीडियो भी डालते हो। तो आइजैक की पर्सनल ब्रांड क्या है, और जो भी है उसको क्या क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है? भैया मेरा पर्सनल ब्रांड क्या है एंड लाइक व्हाट इज कंट्रीब्यूटिंग टू माय पर्सनल ब्रांड, राइट? हम्म। यार I want to share something. I think I have rarely shared it with someone before. I think my personal friends know about it. बीच में ये हुआ था कि जब मैं मेरा करियर चालू किया था तो आई वाज वेरी एग्रेसिव इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया और प्रमोटिंग माई सेल्फ. मतलब जहां जहां मुझे मौका मिलता था मैं प्रमोट करता था अपने आप को. एंड आई वुड स्पेंड एटलीस्ट 2 और 3 घंटा ऑन लिंक्डइन. मैं बैठा रहता था. ट्विटर में यूज करता था जस्ट फॉर ये, जैसे बिकॉज आई वाज वर्किंग इन एन एड एजेंसी, तो एड प्रमोट करने के लिए या मार्केटिंग कैंपेन्स प्रमोट करने के लिए. बट लिंक्डइन पे मैं बहुत एक्टिव था एंड इवेंचुअली आफ्टर अ व्हाइल मेरा लिंक्डइन इट ब्लू अप. मतलब वो जो इन्फ्लुएंसर स्टेटस नहीं होता जहाँ पे आपको भर के लाइक्स मिल रहे हैं लाइक, तो हाँ। वो होने लगा. बट मेरे को उस टाइम पे तो बेसिकली मेरा उस टाइम एजेंडा था कि मेरे को मेरे जॉब में प्रमोशन मिले, मेरे को एक थोड़ी और अच्छी जॉब मिले. दैट वाज माय होल पर्पस.
बट हुआ ये कि लोग मेरे को कुछ, जो जो मैं हूँ, अब जैसे अगर मान लो मैं 10 हूँ, तो लोग मेरे को ये सुन लगे मैं यार मैं 50 या 60 हूँ, या मैं कोई इतना नहीं बहुत बड़ा तोप आदमी हूँ, ठीक है। हम्म। और वो मेरे को ना, मुझे वो एक ऑनलाइन परसेप्शन जो होता है ना, तो अब वो लोग मुझे 50-60 समझ रहे हैं, ठीक है। अब सीन ये हो गया कि मेरे को मैं दिल्ली में था, मेरे पापा की तबीयत खराब हुई, तो आई लीव द जॉब, आई टू कम बैक टू भोपाल। तो मैंने डिसाइड किया कि यार मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ, तो मैंने लिंक्डइन पे लिखा कि लेट्स आई एम स्टार्टिंग माई फ्रीलांसिंग जर्नी एंड आई लेट्स कोलैबोरेट फॉर प्रोजेक्ट्स। पर उस दिन मेरे को ऐसा बम्पर रिस्पॉन्स मिला, एंड आई थिंक आई गॉट 10 से 12 ऑफर, ठीक है। उसमें से देयर वर अ फ्यू ऑफर्स जहां पे वो जो प्रोजेक्ट है मेरे पल्ले ही नहीं पड़ा, वो मेरे सर के ऊपर से गया। आई वाज लाइक यार ये प्रोजेक्ट अच्छा है, ठीक है, बट वो जो काम है बड़ा पेचीदा सा काम है। एंड आई वाज लाइक यार दिस गाय मेरा प्रोफाइल देख के ही इज थिंकिंग कि मैं ये काम कर सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं समवेयर कुछ तो मतलब, या तो मेरा मैं प्रेजेंटेशन जो है मेरा, मैं प्रॉब्ली लोग उसको एकदम ओवर द टॉप ले रहे हैं, ठीक है। तो मैंने वो सारे 4-5 जो प्रोजेक्ट है वो छोड़ दिए, मैंने आई लेफ्ट। एंड देन व्हाट हैपेंड वाज, जो मेरे बस का था मैंने चूज किया उसको, बट देन आई रियलाइज किया फ्रीलांसिंग जो है काइंड ऑफ, वो एक डिसिप्लिन चाहिए उसके लिए, आई थिंक वो डिसिप्लिन काइंड ऑफ, आई डोंट नो इफ आई वाज लैकिंग दैट, बट मेरे को मजा नहीं आया फ्रीलांस। सो आई काइंड ऑफ केम बैक टू जॉब अगेन। मेरा रीजन ये बोलने का ये है कि आई वाज एग्रेसिव, आई द प्रोफाइल स्केल्ड अप, बट स्केल अप होने के बाद मुझे क्या करना, आई हैड नो क्लू, मुझे समझ ही नहीं आया कि यार मैं करूं क्या इसका। सो अब जब व्हेन यू आर आस्किंग मी कि जब आप ये पूछ रहे हो कि मेरा पर्सनल ब्रांड क्या कंस्टिट्यूट करता है, उस इंसिडेंट के बाद, आई थिंक दैट इंसिडेंट हैपेंड इन 2018 और 19, उस इंसिडेंट के बाद आई काइंड ऑफ टोन डाउन माय पर्सनल ब्रांडिंग, और आई टोन डाउन, आई मेरे दिमाग में ये आ गया कि लाइक अनलेस एंड अनटिल मेरे को, हाँ, मेरे को वो एक पर्पस नहीं दिखता कि मेरे को इस जगह पे पहुंचना है, या मेरे को ना इस लेवल पे जाना है, तब तक आई वोंट बी वेरी सीरियस। अब जैसे मुझे ना जेरी की पर्सनल ब्रांडिंग बहुत अच्छी लगती है, बिकॉज उसका एक फंडा क्लियर है, ही नोस कि यार उसको ये टूल्स आते हैं, उसको ये पता है, वो एक ई बुक निकाल रहा है, ही हैज अ स्ट्रैटेजी इन हम्म। कि मैं ये करना चाहता हूँ। तो मैं ये नहीं चाह रहा कि मैं ना एकदम मार्केटिंग के धड़ाधड़ ट्वीट्स डालूं, एंड देन मुझे लोग ये सोचे कि मैं एकदम कोई बड़ा गुरु आदमी हूँ, एंड देन पीपल कम फॉर हेल्प, एंड देन मैं उनकी हेल्प नहीं कर पाऊँ। तो इसलिए मैंने बीच में ये भी कहा था कि वो जितने भी लोग हैं ना जो कंटेंट क्रिएशन करते हैं, यार तुम कितना भी कंटेंट क्रिएशन कर दो, इवेंचुअली जब लोग तुम्हारे पास आएंगे तुमको काम तो करना पड़ेगा, एंड इवेंचुअली वो एक फिल्टरिंग आउट होता है वहां। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि मेरा पर्सनल ब्रांडिंग क्या कंस्टिट्यूट करता है, राइट नाउ आई एम जस्ट प्लेइंग अराउंड, आई मीन लाइक मेरे को अभी खुद नहीं पता कि मेरे को फॉलोअर्स चाहिए तो क्यों चाहिए। हम्म। तो जब तक मेरे को वो फिगर आउट नहीं करूंगा मैं, तो मेरे लिए इट्स लाइक कि गया मैंने जाके ट्वीट किया, मैं बस फिलहाल मैं ये चाहता हूँ कि लोग ये इतना जान ले कि आई एम अ राइटर, एंड ये मेरी पर्सनालिटी है। सो मैं क्या करता हूँ, मेरा जो मन करता है, अब मेरा मन किया कि यार मैंने कुछ अच्छा खाया, मुझे चाय पसंद है, मैंने उठा के चाय का डाल मेरा, और ऐसा ऐसा है कि मेरे पास 10-15 पोएम होंगे जो मैं लिख रहा हूँ। सडनली कभी मूड हुआ, मैंने उठा के वो पोएम डाल दिया, या मेरे को सडनली कुछ क्लिक वर्ड डाल दिया। और बेसिकली इट्स लाइक जैसे यू टॉक्ड अबाउट बेक्सी, राइट। सो वो एक जुगलबंदी हो जाती है कभी कभी, जैसे मे बी इट्स विद मयंक, मे बी इट्स विद हिरेन, मे बी इट्स विद रघुवीर, मे बी इट्स विद जेरी। हम्म। तो वो एक, जब तुम्हारे पास कोई पर्पस नहीं होता ना, लाइक वो नहीं होते, एक कोट आया था कि जब लोगों के पास, जब मोबाइल पे इंटरनेट नहीं होता, लोग गेम्स खेलना चालू कर देते हैं, राइट। हम्म। सो जब फिलहाल जब मेरा पर्सनल ब्रांडिंग का पर्पस नहीं, सो व्हाट डू आई, हम्म। वही बकलोली, वही बकचोदी, हम्म। मजाक करना, या एंगेजिंग यूं ही रैंडमली। सो दैट्स वन थिंग। सो या आई मीन फिलहाल, I mean, as in what I'm doing on the internet or specifically on Twitter has no purpose. But if I had to have a purpose, or jitna knowledge, the kind of knowledge I think right now I have, I would project myself as more of a content marketing consultant or someone, because I know, itna, so I can say that if someone comes to me
वो सीटी की आवाज आ रही है क्या आपको? हाँ, कुकर की आवाज आ चलेगा, रही पर है? चलेगा। Okay, okay. So, I have good right now, after all these years, right now I can clearly say that, yeah, content marketing की मेरे को बहुत solid knowledge है. So if I had to channelize it, if I had to build a brand around it, so probably a writer and someone who is an expert in content. तो एक मार्केटर को तो बहुत मतलब कई जगह से वो ऑब्जर्वेशन स्किल यूज करता है कि कस्टमर को क्या चाहिए, मेरी टारगेट ऑडियंस क्या है, ठीक है, एग्जाम्पल एक्सेट्रा। पर उसको क्रिएटिव भी होना पड़ता है। ओके। तो तुम्हारी क्रिएटिविटी के लिए इंस्पिरेशन क्या है? तुम बहुत ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करते हो बैठ के डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, या फिर तुम सोशल ट्रेंड्स को स्टडी करते हो, या फिर तुम बहुत ज़्यादा ऑडियो विजुअल कंटेंट को कंज्यूम करते हो, या फिर बुक्स पढ़ते हो, या फिर ह्यूमन साइकोलॉजी के पीछे स्टडी करते हो? वेयर डज द इंस्पिरेशन कम फ्रॉम, इवन इफ यू आर वर्किंग फॉर योर कॉर्पोरेट जॉब, जो तुम्हें प्रोजेक्ट मिलता है? Okay, okay. 1 मिनट में जरा वो गैस बंद कर गया था, ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन। यस। मैं दो चीजें बोलूंगा यहाँ पे। पहला चीज तो ये जो ऑनलाइन कंटेंट कंजप्शन का जो एक वो है ना, वो मैं भी करता हूँ। इट्स अ मिस्टेक। आई वुड से कि यार, तुम बहुत ज्यादा अगर कंटेंट कंज्यूम करते हो ना, तो आई डोंट नो, एक एज अ क्रिएटर तुम्हारे दिमाग में एक सेल्फ डाउट आता है, तुम्हारे दिमाग में मतलब एक एनर्जी होती है ना, एक हर इंसान के पास एक, अगर एक दिन है उसके पास, एक लिमिटेड एनर्जी होती है। अगर वो एनर्जी तुम बहुत ज्यादा कंज्यूम करने में निकाल दोगे, तो आई थिंक तुम्हारा वो क्रिएटिव प्रोसेस जो है, वो थोड़ा, आई डोंट नो हाउ टू पुट दिस, या तुम बहुत ज्यादा देख लेते हो ना, तो काइंड ऑफ तुम्हारे पास आंख बंद करके सोचने का टाइम नहीं हो, यानी कि तुम्हारी एनर्जी तुमने बहुत ज्यादा खाने में निकाल दी, या वो थिंक करने का टाइम नहीं है तुम्हारे पास। सो मैं एज अ क्रिएटर आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड, लाइक मेरा प्रोसेस वुड बी, पहला चीज तो ये है कि आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू टर्न डाउन द ऑनलाइन कंटेंट कंजप्शन। दूसरा आई वुड से कि जैसे इफ आई हैव टू, लाइक मेरा क्रिएटिव प्रोसेस समथिंग लाइक, जैसे मैंने कुछ चीज ऑब्जर्व करी, या आई नोटिस अ फिनोमिनन, या जैसे जो आपने अभी मेरा वो रणवीर सिंह का न्यूड फोटोशूट मैंने जो लिखा था। अब जैसे उस अब जब मैं आई आई लुक एट इट, आई एम लाइक थिंकिंग, यार अगर इस बंदे ने ये किया है, तो क्यों किया होगा, किस लिए किया होगा, और उसने अभी क्यों किया ये चीज। सो वो, देर आर डिफरेंट कंपोनेंट्स टू इट, तो तुम वो चीज सोचने बैठोगे, यू विल थिंक अबाउट, तुम्हारे खुद के थॉट्स आएंगे, एंड देन यू विल राइट इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर कि यार ये होगा, ठीक है, इसकी ये दो दो फिल्में नहीं चली, ठीक है, और अगर अभी ये ऐसा करेगा तो ये मार्केट पर रहेगा फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, ट्रेंड करेगा, इसको पता है कि इंडिया में लोग जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं, तो ये ऑफेंड भी होंगे, देयर विल बी चर्चा भी होगी कि ये बहुत बोल्ड बंदा है। सो ये टक टक टक, ये सारी चीजें मार्केटिंग में इसको क्या कहेंगे। सो मार्केटिंग में ना एक चीज होती है कॉल्ड, सेथ गॉर्डन ने कहा है, पर्पल काउ। यानी कि अगर तुम हाईवे पे जा रहे हो, तुम ये नीली गाय, सॉरी नीली गाय नहीं, व्हाइट काउ, ब्राउन काउ देखोगे, तुमको इतना फर्क नहीं पड़ेगा, यू वोंट नोटिस, यू विल जस्ट कीप ड्राइविंग। बट अगर सडनली तुम्हारे उसमें बैगनी कलर का, पर्पल कलर का एक काउ तुम्हें दिखेगा, तो तुम सडनली कार रोके बोलेगा भाई ये क्या चीज है, राइट? ये उसकी सो बुक है ना? मार्केटिंग में उस, ये उनकी बुक है द पर्पल काउ, यस। हम्म। ठीक है। सो फॉर मी, मेरे को ना वो ये ऐसा लगा कि राइट नाउ रणवीर सिंह का जो ये न्यूड फोटो शूट है, ही इज द पर्पल कम मूवमेंट फॉर हिम, क्योंकि उसकी फिल्में नहीं चल रही, ठीक है, तो ही डिड समथिंग एकदम आउट ऑफ द बॉक्स, लोग एकदम चौंक गए, ठीक है। सो मेरा क्रिएटिव प्रोसेस इज बेसिकली थिंक, सोचना, उसके बारे में थोड़ा, यू मेडिटेट अबाउट इट, थिंक अबाउट इट, उसके बाद फिर लिख, तुम पहले खुद अपना लिखते हो कुछ, देन फिर तुम देखते हो कि लाइक बाहर, लाइक एक लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं, एंड देन यू थिंक कि यार, तो कई बार ऐसा होता है कि यार ये तो बकवास है, दिस डजंट वर्क, तुम यू थ्रो इट आउट, बट अगर तुम्हें कोई चीज अच्छी लगती है तो तुम वो लेते हो, इंक्लूड करते हो, एंड देन यू काइंड ऑफ मिक्स अप करके, फ्यूज करके, देन यू ब्रिंग समथिंग आउट, दैट इज माय personal way of looking at things, even if I have to write a story, even if I have to write a poem,
लिखा कुछ, उसको एडिट करते 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 कीप एडिटिंग अनलेस तब जब तक तुमको खुद पढ़ने में मजा ना आए. दैट इज माई पर्सनल. कॉर्पोरेट में इट्स बेसिकली व्हाट यू सेड, द ट्रेंड्स, द रिसर्च, बहुत सारी चीजें आती है. बिकॉज कॉर्पोरेट में तुम खुद के लिए नहीं लिख रहे हो, वो तुम्हारी अकेले की जवाबदारी नहीं होती. अगर तुमने कुछ उल्टा पुल्टा लिखा तो पूरी कंपनी, पीपल कैन sue your company, there could be a lot of other things, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स आए. So you have to do the research, you have to अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी कि तुम कौन से बायो पर्सोना के लिए लिख रहे हो, तुम्हारा मैसेजिंग क्या है, कौन से स्टेज में है वो जो तुम्हारा कंटेंट एसेट है, ट्रेंड क्या है, लाइक वो जो टॉपिक तुम लिख रहे हो उसको रीडर्स हैं अभी फिलहाल, आर आर पीपल रेडी टू रीड इट, और आर पीपल ईगर टू रीड इट, वो सारे ट्रेंड्स एंड वो सारा चीजें सोच के देन, एंड ये सारी चीजें हो चुकी होती है ऑलरेडी. बेसिकली एक कंटेंट कैलेंडर बन चुका होता है कि हमें मार्च महीने में ये डालना है, अप्रैल महीने में ये डालना है, एक क्वार्टर का बन चुका होता है. सो तो या वो सारी चीजें होने के बाद यू राइट समथिंग एंड देन वो पहला ड्राफ्ट होता है, देन इट गोस टू योर मैनेजर, वो रिव्यू करेगा, देन इट कम्स बैक टू यू, देन यू राइट मेक चेंजेस अगेन, फिर वो जाएगा थोड़ा और ऊपर, देन वहां से आएगा. सो तीन ऐसे 3 to 4 स्टेप का प्रोसेस होता है, एंड देन उसके बाद देन फाइनली पॉलिश होता है, ग्रामरली पे जाएगा, टक 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 तुम पॉलिश करोगे एंड देन इट गोस फॉर पब्लिशिंग. सो तो मेरा पर्सनल इज लाइक मैंने खुद लिखा कुछ एंड देन उसको फिर मैं मॉडिफाई करूंगा, एडिट करूंगा. बट व्हेन इट कम्स टू कॉर्पोरेट ये सारे प्रोसेस. So, guys, now last 10 minutes of the podcast are remaining. During the course of this podcast, I will run credentials of Isaac so that you can follow him on different social media platforms. And also, you can collaborate with him if you want to work with him or if you want to connect with him organically. He also attends offline meetings. So, you can just talk to him and connect with him. Now, I want to ask some peppy questions to Isaac. And these will be quick fire questions. आइजैक भी 90s में मिलेनियल है, 90s में बड़ा हुआ, मैं भी 90s में बड़ा हुआ, ठीक है. तब बहुत सारी जबरदस्त बॉलीवुड की मूवीज आती थी. साउथ इंडियन मूवीज की तरफ मेरा एक्सपोजर अभी बड़ा है, लेकिन आई एम श्योर आइजैक ने मेरे से ज्यादा वो कंटेंट कंज्यूम किया है. आइजैक, कोई एक मूवी बताओ जिसने तुम्हारे ऊपर बहुत इम्पैक्ट छोड़ा, तुम्हें लगा यार ये कैरेक्टर तो मैं ही हूँ, ठीक है. यहाँ उस मूवी ने तुम्हारी लाइफ चेंज कर दिया, तुमको बहुत सिखाया, यू लव्ड इट, मतलब इट हैड एन इम्पैक्ट ऑन हाउ यू बिहेव इन योर लाइफ. फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए दिल चाहता है. ओके, मैंने उसमें सीखा कि हम हमेशा बच्चे नहीं रहने वाले हैं, हमेशा जवान नहीं रहने वाले हैं. इवेंचुअली हम सब दोस्त अलग हो जाएंगे. वी विल हैव टू मैच्योर, वी विल फाइंड अ लाइफ पार्टनर, वी विल हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ, ठीक है. पैसा कमाना पड़ेगा, घर संभालना पड़ेगा. वो कौन सी मूवी थी जो तुम्हारे ऊपर बहुत इम्पैक्ट छोड़ा? ये बड़ा आई मीन लाइक व्हाट यू सेड अबाउट दिल चाहता है वो ट्रू है. बट एक बहुत ही वियर्ड मूवी है जो एक इम्पैक्ट छोड़ा उसने मेरे पे, वो ये है, देयर इज दिस मूवी कॉल्ड बदलापुर. आई मीन वो 90s की मूवी नहीं है हाँ, बट इट केम इन ड्यूरिंग द 2000 पोस्ट 2010 वरुण धवन 2010, वाली. वरुण धवन वाली. तो उसमें ना आई मीन उसमें व्हेन यू लुक एट द मूवी, वो वरुण धवन इज कंज्यूम्ड विद एंगर, ठीक है, हम्म. एंड ही वेंट्स ऑन अ गोज ऑन अ किलिंग स्प्री, ठीक है. उसका क्लाइमैक्स इज बेसिक, एंड तुम सोचते हो कि वरुण धवन इज द हीरो, ठीक है. बाय द एंड ऑफ इट नवाजुद्दीन सिद्दीकी कम्स, ठीक है, एंड देन नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जो एक वो द वे ही रिएक्ट्स, तूने उनको मार दिया, लाइक यू नो ही सेड तूने उनको मार दिया. आई मीन मेरे से तो गलती हुई, मैंने गलती से मारा था. Video is sponsored by Rapid Scaling System, the fastest method to generate quality leads. So if you are an online business owner and want to scale up your business, click on the link in the description below to learn 9 different strategies to generate quality leads and scale up your business. तूने होशो आवाज में यू किल्ड लाइक 2 people, ठीक है, एंड देन ही सेज अपने दिमाग का इलाज करा, दिमाग खराब हो गया तेरा, ठीक है. ही सेज समथिंग ऑन दोस लाइन. सो आई वाज लाइक यार दैट्स वेरी ट्रू. आई मीन तुम्हारा एंगर, लाइक यू नो, तुम कितना भी गुस्सा हो जाओ, अनलेस एंड अनटिल यू डोंट चैनलाइज इट प्रॉपर्ली. अब जैसे तुमने गुस्से में आके यू किल समवन और यू डू समथिंग, या इस गुस्से में आके यू से समथिंग किसी को भी, ठीक है, कभी कभी वो एंगर प्योर होता है एंड इट कैन लीड टू समथिंग रियली ब्यूटीफुल. बट देन अगर वो एकदम हद से बाहर हो गया,
then it can lead to disastrous consequences. So मेरे लिए वो movie is like, तुम जिसको हीरो समझ रहे थे वो eventually becomes the villain at the end of the story. हम्म। And I think that is what anger does to people. It can turn a good person into a bad person. So हम्म। यस। मुझे बताओ जेन जी के बारे में एक अच्छी चीज जो तुम्हें बहुत इंस्पायर करती है, और एक चीज जो तुम पसंद नहीं करते हो। जेंजी के बारे में यार इंस्पायर करने लायक आई थिंक उनका टेक्नो द वे टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट उनका, एंड उनका जो ये 15-16 साल की उम्र में वो जो स्टार्टअप कुछ करना एस्पिरेशन है बहुत हाई और है उनकी, बड़ा सोचते हैं। हाँ बड़ा सोचते हैं, या दे थिंक एकदम बड़ा, एंड जैसे पहले के जमाने में लाइक यार एक जॉब नौकरी मिल जाए बढ़िया रहेगा, बट अभी इट्स मोस्टली लाइक देयर आर पीपल जो 19-18 साल के लोग होते हैं, कम एंड से यार एक पॉडकास्ट करते हैं ऑल ऑफ दैट, सो वो एक क्रिएटिविटी का रेंज, एक स्पेक्ट्रम बढ़ गया है, दैट इज गुड, वन रियली गुड थिंग। और दूसरा व्हाट वाज इट जो मुझे पसंद नहीं है, हाँ। पसंद तो यार लाइक लिटरली बहुत कुछ है जो मुझे पसंद नहीं है, लाइक वो एक वो है यार उनमें ना देयर इज अ टोन ऑफ एक बदतमीजी, कैसे बोलूं मैं यार, एक कल्चरलेसनेस का एक पता नहीं, आई डोंट नो, आई समटाइम्स सी एक वो है, मे बी इज इट ड्यू टू ओवर एक्सपोजर और आई डोंट नो, बट एक वो चीज है, and दूसरा प्रिटेंशियस, मतलब अगर कुछ नहीं भी होंगे ना, अभी जैसे मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है, मे बी दे आर इन द 2021, वो लिखे होंगे कि उनका जो बायो होगा ना वो बेसिकली वुड भी होगा कि पता नहीं कहाँ का तोप का खिलाड़ी है, ठीक है, होगा, ठीक है जैसे, और फिर वो उनका टेक्स्ट आएगा, ठीक है, कि यार सर ऐसी ऐसी हेल्प कर दो यार करके, मतलब कुछ दे विल से समथिंग लाइक दैट, हम उसका बायो पढ़ेंगे तो हम बोलेंगे कि यार तेरे बायो में तो ये लिखा है, फिर वो टेक्स्ट में एक्सेप्ट करेंगे कि यार वो हमने ऐसे ही लिखा है, लाइक ताकि लोग हमारे बारे में कुछ सोचे एंड ऑल ऑफ दैट, सो अगर वो प्रिटेंशियसनेस हट जाए ना थोड़ा, अगर वो जो एक चीज होती है ना, एक्सेप्ट हु यू आर, पहले तुम जो हो वो एक्सेप्ट करो, तो एक सेल्फ अवेयरनेस लेकर आओ, अगर वो कोई उनको सिखा देना, आई थिंक दिस जेन वुड बी इट कैन गो अ ग्रेट वे। मेरी फेवरेट एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित है, तुम्हारी कौन सी है? मेरी फेवरेट एक्ट्रेस सुंदरता और सेंसुअलिटी के मामले में आई वुड से चित्रांगदा, नाम कैसे बोलूं? चित्रांगदा सिंह, या चित्रांगदा सिंह। आई थिंक, या आई काइंड ऑफ लाइक her. I would say not much of an as an actress, yeah, but in terms of beauty, in terms of sensuality, I would say like अगर मुझे कभी कुछ शूट करना हो, if I have to like अगर मुझसे कोई बोले कि मुंबई जाओ and you do an ad or maybe do a short film, मतलब जिसमें ब्यूटी की जरूरत होगी, तो I would choose her. यू विल चूज हर। एक साउथ इंडियन मूवी चाहे कौन सी भी स्टेट से हो, रेकमेंड करो जो बहुत ही फाड़ू है, देखनी चाहिए। यार देखनी ही चाहिए, यार एक एक रिसेंटली मैंने देखी थी, वो है एरटा करके, बट आई डोंट नो अगर सब लोग देख सकते हैं उसको, सो लेट मी गिव मी जस्ट अ मिनट सोचने के लिए कि ऐसी कौन सी मूवी है जो सब देख सकते हैं, आई थिंक दैट शुड बी, यार साउथ की मूवी, मलयालम, कुंबलंगी नाइट्स इज वन मूवी दैट पीपल शुड एक्चुअली वॉच इट, इट्स अ ब्रिलियंट मूवी, आई मीन मतलब मैंने खुद ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी अच्छी निकलेगी, बट लिटरली इट्स अ ब्यूटीफुल मूवी। एरेटा इज फॉर आई थिंक नीश मूवी लवर्स, यानी कि वो थोड़ी डार्क है, सो आई डोंट नो कितने लोगों को हजम होगी, सो बट देन कुंबलंगी नाइट्स यू कैन वॉच इट। यस। इलॉन मस्क के बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन है? तुम उसको इन्फ्लुएंसर मानते हो, साइंटिस्ट मानते हो, एंटरप्रेन्योर मानते हो, या फिर क्रिप्टो में भी वो गैम्बलिंग करता है, या फिर तुम समझते हो कि यार ये कुछ तिकड़मबाज चीज है, इसके पॉलिटिकल एस्पिरेशंस भी है? शॉर्ट में बताओ उसके बारे में। अगर मेरे से अभी पूछोगे तो मैं, इफ आई कैन यूज अ कसर, में एक मुझे कभी कभी लगता है कि वो दुनिया का चूतिया काट रहा बड़ा वाला, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, या एंड देर आर पीपल, बट अभी मुझे ऐसा लगता है, दूसरा ही इज अ हार्ड वर्कर, मैं ये तो मानूंगा, मतलब वो जो करता है उसके लिए एंड द वे ही वर्क्स,
उसका जो तरीका है काम करने का, आई थिंक पीपल कैन लर्न फ्रॉम इट। लाइक मैं जब सुना कि वो बुक्स पढ़ के ही मेड लॉ रॉकेट्स, मुझे बहुत मजा आया। मैंने कहा यार वाह यार, मतलब मस्त बंदा है, उस हिसाब से मस्त बंदा है। बट यार मेरा ये मानना है कि यार बंदे में ना काइंड ऑफ थोड़ी बहुत एम्पैथी और वो सब होना चाहिए। अब मेरे बोलने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आई नो। बट मैं पर्सनली, अगर मेरे से पूछा जाए कि भाई मैं उसके साथ काम करना चाहूंगा, तो आई वुड से भाई मेरे से तो नहीं होगा, मैं नहीं कर रहा काम उसके साथ से। ठीक है, चलो So, yeah. लास्ट 1 मिनट बाकी है, एक सवाल का जवाब दो। अगर मैं तुम्हें टाइम ट्रेवल करने का मौका दूं तो पास्ट में जाना चाहोगे या फ्यूचर में? और अगर पास्ट में जाना चाहोगे तो किसको मिलना चाहोगे? या कोई टाइम जोन देखना चाहते हो, इजिप्ट का पिरामिड देखना चाहते हो, विक्टोरियन एरा विजिट करना चाहते हो? क्या करोगे टाइम ट्रेवल करने का मौका मिले तो? टाइम ट्रैवल करने का मौका मौका मिले तो आई वुड डेफिनेटली गो बैक इन टाइम एंड मीट जीसस क्राइस्ट वाह, एंड probably have a conversation with him. Yeah, that's one. बाकी अगर मुझे कुछ देखना हो तो probably I would actually want to see, witness World War II, like World War I, World War II देखना चाहूंगा कि क्या जवाब दिया है वाइट। भाई, फाड़ू फाड़ू जवाब दिया है। ठीक है, सो गाइस दिस वाज माय पॉडकास्ट विथ आइजैक थॉमस। मैं आइजैक के क्रेडेंशियल्स रन करूंगा, उसको फॉलो करो, उसको लाइक करो, उसके कंटेंट को सब्सक्राइब करो, उसके साथ कनेक्ट करो डिफरेंट ऑर्गेनिक प्लेटफॉर्म पे, एंड लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर डॉक्टर शार्क्स पॉडकास्ट। अमेजिंग आइजैक, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन माय पॉडकास्ट। अभी इसकी रिकॉर्डिंग खत्म हो जाएगी, देन अगेन आई विल स्पीक टू यू।